जब भी आप खाटू धाम जाएं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तो खाटू धाम से ये 5 चीज़ें ज़रूर लेकर आएं। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। बाबा श्याम के दरबार में जब भी आप जाएं और बाबा श्याम के दर्शन कर आप वापस आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद जब भी आप वापस अपने घर को आएं तो बाबा श्याम के आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ लेकर आएं। तो चलिए जानते हैं कि बाबा श्याम के आशीर्वाद स्वरूप क्या लेकर आए। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जब हम बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम मन्नत मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा श्याम के भोग के लिए प्रसाद ले जाते हैं। पंचमेवा ले जाते हैं, चूरमा ले जाते हैं, लड्डू जो कि लेकर जाते हैं वो हम चढ़ाते हैं मंदिर में बाबा श्याम को और बाबा से कामना करते हैं और दर्शन करते हैं। उसके बाद बाबा के दर्शन करते हुए मंदिर के बाहर आ जाते हैं। तब बाबा को प्रणाम करें। या तो अपने साथ प्लास्टिक के कैन ले जाएं या तो वहाँ मार्केट से कैन खरीद लें, यानी कि प्लास्टिक की बोतल। और उस प्लास्टिक की बोतल में बाबा खाटू श्याम से जल जरूर लेकर आए अपने घर में। बाबा श्याम का अमावस्या पर स्नान कराया जाता है। बाबा का स्नान कराने से वो जल लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जिन भक्तों को श्याम जल की जरूरत होती है उन भक्तों को जल दे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो तो यह जल पिलाने से तबीयत में सुधार हो जाता है। कई बार चमत्कार देखने को भी मिलता है कि डॉक्टरों ने ना इलाज कर दिया लेकिन श्याम जल पिलाने से व्यक्ति ठीक हो गया। श्याम जल पिलाने से पहले बाबा श्याम से पहले विनती करें और बाबा श्याम का स्मरण करते हुए जल पिए। ऐसा नहीं है जल पिए या पिलाए तो डॉक्टर का इलाज करना बंद कर दें। देखिए, दवा और दुआ दोनों करना चाहिए, तो जल के साथ दवा का भी सेवन करते रहिए। एक तो आपको खाटू श्याम से बाबा का जल लेकर आना है, दूसरा आपको श्याम कुंड से श्याम कुंड का भी जल लेकर आना है। ध्यान रखें, श्याम कुंड के जल को पीते नहीं हैं। क्यों नहीं पीते हैं चलिए जानते हैं। उस श्याम कुंड के जल से स्नान किया जाता है। ये मान्यता है कि जो भी भक्त श्याम कुंड के जल में स्नान करता है तो उसके स्किन की कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है या फिर काफ़ी हद तक कम भी हो जाती है, क्योंकि ये श्याम कुंड का जल कोई आम जल नहीं है। बाबा श्याम का चमत्कारी जल है ये श्याम कुंड का जल इसलिए चमत्कारी है कि श्याम कुंड से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। श्याम कुंड की अपनी ही एक महिमा है। श्याम कुंड का जल इतना पवित्र है कि इस जल को आप अपने घर लाएं। इसे स्नान आदि में आप प्रयोग कर सकते हैं। श्याम कुंड के जल को अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको पीना नहीं है, इसको पी नहीं सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा क्या सामान है जो हमें खाटू श्याम से ले आना है। अगर आप खाटू श्याम जाते हैं तो बाबा को अगर आप मानते हैं तो खाटू श्याम जाना चाहिए और कहा जाता है खाटू श्याम जाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, सभी काम बनने लगते हैं। जब भी आप खाटू श्याम जाएं तो हो सके तो बाबा श्याम का निशान अपने साथ जरूर लेकर के निशान को लाकर अपनी छत पर लगा दें। बाबा श्याम के निशान को ऐसी जगह लगाना है जहां पर उसका अनादर ना हो। बाबा श्याम के निशान का अपना ही एक महत्व है। कहा जाता है कि जिस छत पर बाबा श्याम का निशान लगा हो वहां उस घर में रह रहे व्यक्तियों को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और किसी भी तरह की बुरी नजर नहीं लगती है। और साथ ही में बाबा श्याम के निशान के रूप में अपने श्याम निशान के रूप में अपने घर पर विराजमान हो जाते हैं। तो जब भी निशान मिल जाए तो उसे जरूर लेकर के आना चाहिए। आपको बाबा श्याम की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं चौथा सामान क्या है जो हमें खाटू श्याम से ले आना है जब भी खाटू श्याम जाएं अगर हम तो चौथा सामान यही है दोस्तों, जब भी आप खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ से मोर पंख जरूर लेकर के आए। मोर पंख लाना बिल्कुल भी ना भूलें। मोर पंख बाबा श्याम को बहुत प्रिय है, साथ ही में ये भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार अगर आप घर में मोर पंख होगा अगर आपके घर में, तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर रहेगी। आप मोर पंख कैसे ले सकते हैं? बाबा के धाम से तो आपने देखा ही होगा कि जब बाबा का निशान चढ़ाते हैं तो उस निशान के साथ नारियल होता है, नारियल के ऊपर मोरपंख बांधा जाता है। तब वो निशान खाटू श्याम के मंदिर में पास ही में निशान जमा करा दिया जाता है, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो जब भी आप जाएं तो वहाँ जहाँ निशान जमा कराया जाता है वहाँ से मोरपंख आपको मिल सकता है, तो वहाँ से आप मोरपंख ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पांचवा सामान क्या है। खाटू श्याम की मिट्टी। खाटू श्याम जब भी आप जा रहे हैं तो खाटू श्याम की मिट्टी आपको जरूर लेकर के आना चाहिए। खाटू श्याम की मिट्टी क्योंकि बहुत पवित्र है। कहा जाता है कि उस मिट्टी से बाबा श्याम प्रकट हुए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या करें मिट्टी का घर पर।
तो सोचिए मत, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जो भी मिट्टी आप वहाँ से लेकर के आएँ, उस मिट्टी को घर के तुलसी गमले में डाल देना है। और डाल करके ऐसा माना जाता है कि तुलसी बाबा को बहुत प्रिय है। ऐसा करने पर भक्तों पर बाबा श्याम की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मिट्टी लेकर के खाटू श्याम से आना है, बहुत थोड़ी सी लेकर के आना है और ला करके अपने तुलसी माता में डाल देना है। ये छोटी-छोटी बातें बाबा श्याम के भक्तों के लिए बहुत काम की है। माने तो पत्थर में भी भगवान है और ना माने तो कुछ भी नहीं है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें ही धाम से लेकर के आएँ। अगर 1-2 चीज़ें भी मिल जा रही है तो आप वही लेकर के आइए, आपको बाबा श्याम का जल आसानी से मिल जाएगा। श्याम कुंड का जल भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। बाबा श्याम की निशानी भी आपको बड़े ही प्यार और आसानी से मिल जाएगी। और साथ ही में आपको खाटू श्याम की मिट्टी भी कहीं से भी आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये सब आपको खाटू धाम से मिल जाएगा। समझिए कि आपको बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो ये मत समझिएगा कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको नहीं मिला है। क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन ही से खाटू श्याम के आप बड़े ही भाग्य की बात है समझिए। बाबा श्याम की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके बोलिए खाटू नरेश की जय।